हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। और सुबह हो गई थी, एक नए दिन की शुरुआत हो गई है। वेलकम टू मीनाक्षी क्रिएटिव ब्लॉग। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल कर देना सब्सक्राइब, वीडियो को कर देना लाइक। सुबह के बज रहे हैं 4:30। जैसे कि मैंने कहा था कि मैंने कुछ थोड़ा सा लेट उठना शुरू कर दिया है, तो सबसे पहले मैंने बाहर की लाइट्स ऑन की हैं। और सबसे पहले वही काम होता है, सबसे पहले झाड़ू लगानी है सारे घर में, तो झाड़ू वाड़ू लगा के फिर मैंने अपने और सारे काम निपटाए। और आज मैं आपको बता देती हूँ, आज मेरे कुछ बच्चों ने डिमांड की थी। कुछ बच्चों से मतलब उन लोगों को पता है, जो जिन्होंने डिमांड की थी उन्होंने कहा था मैम हमें आलू के पराठे खाने हैं, तो आज मैंने बनाए हैं उनके लिए आलू के पराठे। और आज ही पहुँच जाएंगे उन तक जिन्होंने मुझसे कहा था आलू के पराठों के लिए। तो मैंने ये सारा काम निपटा लिया है। और आज किसी वजह से मैं स्कूल नहीं जा पा रही हूँ, तो आज मैंने ली है लीव, तो मुझे कहीं जाना है। और मैं आपको बता दूं, आज फिर जो है ना, उससे पहले जो है काविंदर जी जो हैं आज खेत पे घुमाने के लिए लेकर गए थे। कि मतलब पहले से ऐसे कोई प्लानिंग नहीं थी खेत पे घूमने की, तो बट चले गए थे, तो फिर मैंने वहाँ पर थोड़ी सा व्लॉगिंग कर ली थी। तो ये मैंने अपना सारा काम निपटा के फिर मैं आ गई हूँ सीधा किचन में। और सुबह सुबह क्या होता है, सुबह सुबह जितना काम जो है ना सुबह के टाइम ख़त्म हो जाता है ना, वो सारा दिन में नहीं होता है। और अब अच्छा भी मौसम होने लगा है, 2-3 दिन से मतलब धूप निकल रही है। तो अब हो सकता है कि अब कोहरा ना आए, अब अच्छे से रहे। और आज से प्रॉपर स्कूल भी खुल गए हैं सारे। अभी 8 तक क्लासेस बंद चल रही थी, तो वो सारे ओपन हो गए हैं। तो मैंने बाद में भी बात बताई है, तो मैं अभी बता रही हूँ कि बच्चों को पढ़ना चाहिए ज़रूर। क्योंकि पता है बहुत सारे मतलब एक सीबीएसई स्कूल में भी मैं आपको एक छोटा सा एक ब्यौरा बताती हूँ। 80% जो है फार्मर्स जो हैं अपने बच्चों को सीबीएसई में पढ़ाना प्रेफर कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं कि जो हम लोग मेहनत कर रहे हैं ना, वो हमारे बच्चे ना करें। जो काम हम लोग कर रहे हैं खेतों में, वो हमारे बच्चे बच जाएं उससे। तो बच्चों को समझना चाहिए, सच्ची में बहुत कड़ी मेहनत होती है किसान की, हमेशा सुबह से लेके नॉन स्टॉप रात तक काम करना। क्योंकि एक जॉब में एक शेड्यूल तो होता है, एक टाइम फिक्स तो होता है कि आपको 7-8 घंटे जॉब करनी है। और आ गई मैं किचन में, अपनी फेवरेट जगह जहाँ मैं हमेशा आती हूँ। और पराठे बनाने की शुरुआत कर दी है मैंने। तो आज बना रही हूँ नाश्ते में आलू के पराठे। और ये सारे बनाने के बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। और क्या, और कुछ नहीं, सबसे पहले तो नाश्ता ही बनेगा। क्योंकि अगर ये उठ गए ना, तो सबसे पहले लाओ नाश्ता, लाओ नाश्ता, लाओ नाश्ता। तो मैंने झटपट अपना जो है किचन में आके अपना नाश्ता बनाना शुरू कर दिया है। और मैं आपको बता दूं, मैं अभी पीछे एक बात बता रही थी कि किसान को ना सच्ची में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो मतलब एक कोई भी शेड्यूल नहीं होता, कोई संडे नहीं होता, कोई भी फेस्टिवल की लीव नहीं होती है। तो बहुत मेहनत होती है सच्ची में। तो मैं उन बच्चों से ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो भी मेरे व्लॉग्स देखते हैं वो थोड़ा सा पढ़ाई का भी अपना समय निकालें। पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप इस समय पढ़ लेंगे ना तो बहुत मज़े की ज़िंदगी जाएगी। और अभी अगर आपने लापरवाही की ना, तो पूरी ज़िंदगी आप लोगों को कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और जो आपके पापा सब काम करते हैं ना, वही आप लोगों को करना पड़ेगा अगर आपके पापा फार्मर हैं तो सच्ची में बहुत मेहनत होती है। क्योंकि मैं एक फार्मर फैमिली से ही बिलोंग करती हूँ। बहुत मतलब मेरे मैके में भी फार्मिंग होती है, ससुराल में भी फार्मिंग होती है। तो देखती हूँ कि बहुत ज़्यादा काम होता है। मतलब इन लोगों को करना भी पड़ता है, दूसरों की हेल्प भी लेनी पड़ती है, वर्कर्स भी रखने पड़ते हैं। और जो कि वर्कर भी अब बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं, तो बहुत कड़ी मेहनत होती है। तो ये चीज़ मैंने आज आपको इसलिए बताई है क्योंकि मैं खेत में गई थी आज इनके साथ। तो मैंने वहाँ देखा, तो सच्ची में बहुत मतलब काम इतना कि मतलब अगर जाओ ना खेत में, तो अगर कोई कहे कि एक गन्ना भी काट दो, तो ये नहीं पता कि वो गन्ना कटेगा कहाँ से। तो मैं उन बच्चों से, प्लीज़ आप मेरा कहना बहुत मानते हैं सारे बच्चे, तो प्लीज़ एक चीज़ को और मानिएगा, आपके मम्मी पापा को दुखी मत करो, पढ़ना शुरू कर दो अभी से ही। और थोड़ी सी कड़ी मेहनत ना आपको बाद में सफलता का रास्ता दिखा देगी। और आलू के पराठे खाने भी आ जाओ। तो यहाँ पे फाइनली जितने पराठे मेरे बनने थे उतने बन चुके हैं, कुछ इधर रखे हैं। और बस मैं अब अपनी कर देती हूँ किचन साफ़, बर्तन वगैरह और सारी स्लेब वगैरह साफ़ कर देती हूँ मैं। और उसके बाद फिर मैं देखती हूँ अभी और क्या करती हूँ। आज मैं बता दूँ, आज मैं स्कूल तो जाऊँगी नहीं। तो कहाँ बेटा ट्यूशन चला जा, चाय तो पी लेता भैया। ठीक है, अच्छा। तो आप लोग बने रहिएगा व्लॉग में, शेयर करती हूँ और भी जो भी चीज़ें मैं करती हूँ। ओके, वो गिर गया
फॉग लगा है। खेतों की सैर करना है। खेत देखना चाहिए, खेत देखना चाहिए, खेत देखना नहीं चाहिए, खेत पे काम करना चाहिए। आज देखूं कुछ काम करके, हैं? गन्ना काट के मतलब चले ही जाएंगे कहाँ तक? आज आए हम अपने खेत में घूमने, काम करने आए हैं आज हम अपने खेत में। क्या करेंगे हम? गन्ना छीलेंगे। चलो आज मैं भी छील के देखूं गन्ना। जीरा भाई ढोल आएगा क्या वाली? ढोल आएगा ही। तो आज हम लोग आए हैं अपने खेत पे घूमने के लिए। मैं और ये आए थे अभी थोड़ा सा, तो ये इनको कुछ काम था यहाँ बताने के लिए ना, तो ये बोले चलो थोड़ी देर के लिए तुम खड़े हो जाओ, मैं काम बता दूंगा। तो फिलहाल हम खड़े हैं अपने खेत में और मैं इनसे बोल रही थी, ये बोल रहे कि वीडियो बना लो। मैंने कहा वीडियो बनाने से थोड़ी ना होता है काम, खेत पे काम करने से होता है। सच्ची बहुत हार्ड वर्क होता है किसान का, कभी काम नहीं खत्म होता है किसान का, कभी कुछ लगा ही रहता है। तभी तो बोलते हैं बच्चों से कि पढ़ लो, खेतों में बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, इतनी मेहनत करनी पड़ती है, इतना गन्ना काटना छीलना, सच्ची में बहुत ज़्यादा काम है। तो बस मैं ऐसी सूट पहन के और ये स्वेटर डाल के वो सब ऐसी आ गई थी इनके साथ, क्योंकि बस इन्होंने बताया भी नहीं था कि खेत पे कुछ काम है। आए तो हम उस साइड टी तक थे जहाँ पर हमारा ट्यूबवेल है, तो फिर ये बोले कि थोड़ा सा नीचे चलो, फिर मुझे वहाँ पे कुछ काम बताना है। तो मैं बस दिखा रही हूँ अपना काम, वो खेत दिखा रही हूँ, वो बताने गए हैं वहाँ पे काम। और शायद से ना इसके नीचे जो है, जहाँ पर ये जो रखी है ना गोल चट्टा सा रखा है, यहाँ पे रखा हुआ है गन्ना। तो मैंने आपको दिखा दिया चारों तरफ खेतों की शहर कि मैं आई हूँ। इस वाले खेत में मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ अपने, क्योंकि उधर वाले जो खेत हैं उस पे तो हम लोग उधर से तो स्कूल जाते ही हैं हमेशा, तो वो दिखते रहते हैं। पर इस साइड वाले खेतों पे तो मैं पहली बार आई हूँ, और इस खेत में भी मैं अपने पहली बार ही घुसी हूँ। मुझे अभी तो सच्ची में ये भी नहीं पता है कि हमारे खेत कहाँ कहाँ पे हैं। तो अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल कर देना सब्सक्राइब, वीडियो को कर देना लाइक, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।